हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी तक कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी और देख रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर में हेडिंग बना हुआ देख रहे हैं प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का नाम आपने सुना है। शिफ्टिंग क्या होता है? शिफ्टिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रखना। तो एक्चुअली जो ग्राफ होते हैं किसी भी फंक्शंस के, तो उसका भी शिफ्टिंग होता है। तो चार तरह का शिफ्टिंग हम लोग को पढ़ना है ग्राफ में। एक होता है अप शिफ्टिंग, एक होता है डाउन शिफ्टिंग, एक होता है लेफ्ट शिफ्टिंग, एक होता है राइट शिफ्टिंग। अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग जो है बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट पे फर्क डालता है। अगर आप ऊपर करेंगे, कोई भी ग्राफ को ऊपर लेके जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका बढ़ जाएगा, मतलब वाई में ऐड हो जाएगा कुछ ना कुछ। जब आप डाउन जाइएगा तो वाई कोऑर्डिनेट घट जाएगा, एक्स आपका सेम रहेगा। लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग में क्या होता है कि लेफ्ट में आप जब जाइएगा तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है, लेकिन फंक्शन जो है उसमें एफ एक्स, चलिए मान लीजिए सपोज में मान लो कि ग्राफ को जो है आप के यूनिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहले आपका एफ एक्स था, बाद में वो ग्राफ जो है वो एफ एक्स माइनस के हो जाएगा। आपको लग रहा है कि हम तो राइट शिफ्ट किए, मेरा तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स माइनस के लिखा जाता है। उसी तरह जब आप लेफ्ट शिफ्ट कीजिएगा तो ग्राफ आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि लेफ्ट की तरफ जाएगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फंक्शन को लिखा जाएगा एफ एक्स प्लस के। मतलब याद रखिएगा कि इनपुट में जो होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, राइट पे जाने पर आपको पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन घटता है, लेफ्ट में जाने पर नेगेटिव होना चाहिए लेकिन जुड़ता है। उसी बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखे हैं। पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में भी दो तरह का शिफ्टिंग, एक राइट शिफ्टिंग, दूसरा लेफ्ट शिफ्टिंग। राइट शिफ्टिंग देखो, ये आपका कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री लाइन x इक्वल टू b। ठीक है, तो आप बताइए इस कर्व, ये x एक्सिस और ये बाउंड्री लाइन मेन एरिया देगा। अगर मान लो कि इस कर्व को उठा करके k यूनिट हम राइट शिफ्ट कर देते हैं तो ये कर्व अब यहाँ आ जाएगा। तो जब ये कर्व यहाँ आ गया तो जो पॉइंट a पर था वो a प्लस के हो जाएगा और जो पॉइंट b पर था वो b प्लस के हो जाएगा। और फंक्शंस जो है उस केस में एफ एक्स माइनस के हो जाएगा। मैंने पहले बताया कि जब आप राइट शिफ्ट करते हैं तो घटता है, तो यहाँ एक्स माइनस के हो जाएगा। अब बताइए पोर्शन सेम है तो ये रीजन, जो भी रीजन आया दोनों का एरिया सेम होगा। और आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है जनरली एरिया का सम होता है। अब बताइए सिंगल सा पोर्शन है तो एक ही एरिया होगा ना, और क्योंकि ये ऊपर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो मतलब ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, मतलब दोनों का डेफिनेट इंटीग्रल सेम हो जाएगा। तो उसी बेसिस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन a to b f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f x माइनस के विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट कहां से कहां तक होगा a प्लस k से b प्लस k तक। अब दोनों एरिया से उसी तरह से आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लेफ्ट शिफ्टिंग। पहले आपका ये ओरिजिनल ग्राफ है, देख लो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू f x और ये जो लिमिट है इसका a x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक है। ठीक है, मैंने क्या किया इस ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। कितना यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो k यूनिट। तो जो पॉइंट a पर था वो a माइनस के पे आ गया, जो पॉइंट b पर था वो a b माइनस के पे आ गया। और क्योंकि ये ग्राफ आपका शिफ्ट हुआ है तो जब ये ग्राफ यहाँ है तो इससे रिलेटेड कर्व का नाम है y इक्वल टू f x। अब इसी कर्व को आप k यूनिट पीछे शिफ्ट कर दिए हो उसका नाम बदल जाएगा y इक्वल टू x प्लस k। क्योंकि आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ तो इसलिए यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये एरिया और ये एरिया सेम रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दोनों का सेम एरिया होगा, तो एरिया यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो a टू b f x dx इज इक्वल टू f a प्लस k f dx, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा इस केस में a माइनस के से प्लस के। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी दिख रहे हैं ये दोनों प्रॉपर्टी किस पर बेस्ड हुए? शिफ्टिंग। इसलिए मैंने नाम रखा प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन शिफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई क्वेश्चंस बनाते हैं तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को शिफ्टिंग के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं और वो क्वेश्चन इजी वे में आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रॉपर्टी मैंने और भी लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं कैमरा उधर फेस करता हूँ। अभी क्लियर? चलो दोस्तों देखो इधर, अब ये जो आपको दिख रहा है ये प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मिरर इमेज। एक्चुअली यहाँ जो मिरर है वो y एक्सिस है
मान लो कि कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, तो ये वाला रीजन आ गया। अगर मैं y एक्सिस को मिरर मान लूं तो इसका जस्ट रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज। अब बताइए आपका जो मान लो कि कोई एक मान लो सपोज दैट कोई एक बुक ले लो, सामने में कोई एक क्या रेक्टेंगुलर प्लेन ले लो, उसका एरिया मान लो 5 स्क्वायर यूनिट, और सेम रेक्टेंगुलर प्लेन को एक आईने के सामने रखो तो उसका इमेज दिखाई पड़ेगा। तो क्या इमेज में आपको पता होना चाहिए प्लेन मिरर जो है शेप एंड साइज चेंज नहीं करता है। तो जो एरिया आपका किसी रेक्टेंगुलर प्लेन का है, मिरर में उसका जो इमेज होगा उस इमेज में भी वही एरिया होगा। अगर ये 5 स्क्वायर यूनिट है तो इधर भी 5 स्क्वायर यूनिट ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन से आपका एरिया नहीं बदलता है। इसका मतलब इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू होगा इधर वाला, उसी तरह से इधर का भी डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है तो आपका चेंज किया है डाटा, तो जो ए था अब वो माइनस ए पे आ गया, जो बी पर है वो माइनस बी पे आ गया। और क्योंकि ये ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है तो जस्ट इसका जो y एक्सिस के बाद में रिफ्लेक्शन कब होता है, जब मेरा y इक्वल टू है माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब x में जब हम निगेटिव लगा देंगे तो y एक्सिस के अबाउट में मिरर इमेज हो जाता है। उसी तरह अगर हम y में निगेटिव लगा देंगे तो x एक्सिस के अबाउट में मिरर इमेज होगा, मतलब जितना ऊपर उतना ही पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। y एक्सिस को मिरर मानना है तो x में निगेटिव लगाएंगे, y एक्सिस को सॉरी x, हाँ ठीक है, x एक्सिस को मिरर मानना है तो y में निगेटिव लगा देंगे, लेकिन एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी देखिए 13 नंबर, इंटीग्रेशन करना है x का विद रिस्पेक्ट टू a टू b f x dx, तो जो पोर्शन जितना एरिया ये देगा उतना ही एरिया ये देगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस बी से माइनस है, देखना माइनस बी से माइनस है, और उसके इसमें फंक्शन कितना हो जाएगा f माइनस एक्स, तो यहाँ f माइनस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, मतलब मिरर इमेज। अब बाकी दो प्रॉपर्टी और है जो कि किस पर बेस्ड है, कंप्रेशन एंड इलोंगेशन। दिख रहा होगा आपको, चलिए कंप्रेशन एंड इलोंगेशन नाम से ही स्पष्ट है। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना, ठीक है, किसी भी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसका शेप जो है दबेगा और घट जाएगा, और किसी भी चीज को इलोंगेट करोगे मतलब खींचोगे तो उसका शेप जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, तो एरिया पे फर्क पड़ जाएगा। चलिए आप यहाँ देखते हैं, पहला जो है वो इलोंगेशन पे है। पहले देखिए ये मेरा ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि a से b तक ये ग्राफ है। इस ग्राफ को हम क्या किए, इलोंगेट किए। कितना टाइम्स इलोंगेट किए, तो k टाइम्स इलोंगेट किए। इसका मतलब k टाइम्स जो है एरिया आपका बढ़ जाएगा। तो जो एरिया आपका a था अब वो एरिया ka हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब आप ग्राफ को इलोंगेट कर रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेट भी इलोंगेट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो a पे था वो ka पे आ जाएगा, जो b पे है वो kb पे आ जाएगा। और जब ग्राफ आपका इलोंगेट होता है तो बोले थे कि इनपुट में काम जो है उल्टा होता है। आपको लग रहा है कि इलोंगेट होना तो k आपका बढ़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ x बाई k लिखते हैं। k टाइम्स बढ़ा है तो यहाँ x बाई k हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए, अब ये दोनों एरिया सेम तो नहीं है, मतलब अगर हम इन दोनों को एरिया को सेम करना होगा तो a बराबर ka बाई k करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका एरिया मतलब इसका डेफिनेट इंटीग्रल, तो आप देख सकते हो a टू b f x dx है। और जब हम इसके द्वारा एरिया लेंगे तो एरिया हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स बाई के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, के ए से के बी तक। लेकिन हमको पता है जब ये एरिया काउंट करेंगे तो के ए हो जाएगा, लेकिन हमको पता है यहाँ ए है तो इसका मतलब के से डिवाइड करना पड़ेगा। सीधा सीधी बात है, जब आप एक्स में के से डिवाइड करेंगे तो बाहर भी के से डिवाइड करेंगे और लिमिट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका। अगला देखो प्रॉपर्टी, ये था इलोंगेशन से, ये था कंप्रेशन से, जस्ट उल्टा। पहले ये देखिए ये था आपका यहाँ पे, ये है a और ये है b और ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू f। ये साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली घटेगा, तो a जो है वो a बाई k हो जाएगा और b जो है वो b बाई k हो जाएगा। और ये ग्राफ छोटा हो गया तो ये एरिया a है तो इसका एरिया जो है a बाई k हो जाएगा। क्लियर। और उस केस में आपका फंक्शन है यहाँ पे y इक्वल टू f, लेकिन यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू f k x। क्लियर। अब बताइए इसका एरिया लिखना है क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन a टू b f x dx। लेकिन इसका एरिया लिखना है क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन a बाई k से b बाई k f k x, और यहाँ हो गया dx। क्लियर। लेकिन क्योंकि पता है ये एरिया k बाई a है, लेकिन हमको यहाँ एरिया a बनाना है तो इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, a बाई k को k से मल्टीप्लाई करें तो k कैसे a के बराबर हो जाएगा,
ठीक है। तो ये जो 15 नंबर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन कंप्रेशन है, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी आपका बेस्ड ऑन कंप्रेशन हो गया, 2 प्रॉपर्टी आपका बेस्ड ऑन शिफ्टिंग हो गया, और 1 प्रॉपर्टी आपका बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन हो गया। आपको बता दें, ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेट इंटीग्रल को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। और फिगर बनाने से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। फिगर से ही हम लोग डिसाइड कर देते हैं। देखो फिगर बना दिया तो आपको अपने आप पता चल रहा है कि क्या लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफ का, शिफ्टिंग का, ठीक है, कंप्रेशन, इलोंगेशन, ये सारे चीज़ आपको आने चाहिए। तो फिर इस तरह के प्रॉपर्टीज को अगर आप भूल भी गए हो, तो आप खुद से भी ये प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में सेटअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ एज वेल एज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ लाइक कंप्रेशन, इलोंगेशन, शिफ्टिंग, अपर शिफ्टिंग, लोअर शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर्टी, और अगले क्लास में इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे केयरफुली सुनने के लिए। और आपका आप अगर इस तरह से ध्यान करते रहेंगे तो आपका डेफिनेट इंटीग्रल भी इंडेफिनिट की तरह अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।